हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो काफ़ी लोगों के काफ़ी डाउट्स आ रहे थे राजस्थान जेई को लेके, और मेरे पास टेलीग्राम ग्रुप पे या फिर यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे कमेंट्स मतलब आए हैं और मैसेज भी बहुत आए हैं। बट अभी कुछ मतलब मैं बिजी चल रहा हूँ, इस कारण मैं सभी की रिप्लाई नहीं दे पा रहा। तो गाइस, इस वीडियो में हम जितने भी डाउट्स आए हैं, जो कॉमन डाउट्स हैं, जो क्योंकि अगर वीडियो लंबा होगा तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स हैं। तो हम ट्राई करेंगे कि सारे कमेंट्स को हम कवर कर लें। तो देखो, मैं यहाँ पे ऐड भी कर देता हूँ ताकि आप पढ़ भी सकते हैं। तो पहला जो डाउटशन है लेते हैं, नॉन टेक के नोट्स कहाँ पे मिलेगा। तो देखो, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल अनफिल्टर इसी पे डाल रखा है, और एक राजस्थान जेई का भी मैंने एक टेलीग्राम चैनल बना रखा है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें मैंने सारे पीडीएफ डाल रखे हैं, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, जियोग्राफी चेंज होगी सो ओल्ड पैटर्न या नया, इसके बारे में अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब की, तो PWSM बैचेस फॉर यू एट डिस्काउंटेड प्राइजेस। SSC जेई 2025 फाउंडेशन बैच सी वो आपको मिलेगा 2699 का। RRB जेई 2025 फाउंडेशन बैच वो आपको मिलेगा 2699 का। RRB जेई 2024 CBT2 बैच वो आपको मिलेगा 1499 का। RRB जेई 2024 क्रैश कोर्स CBT 1 एंड 2 वो आपको मिलेगा 1499 का। RRB जेई 2024 टेस्ट सीरीज CBT 1 एंड 2 वो मिलेगा 299 का। अशोका 2.0 बैच डी वो आपको मिलेगा 3299 का। कर्तव्य बैच सी फॉर एज जिसमें आपको 2 साल की वैलिडिटी मिलेगी, वो आपको मिलेगा 3999 का। चाणक्य बैच सी एज VOD बैच फॉर सिविल वो मिलेगा 2399 का। RSSB जेई बैच फॉर सिविल वो मिलेगा 2499 का। RPSC ए प्रीलिम्स बैच फॉर सिविल वो मिलेगा 3999 का। ऑल्सो PW इज प्रोवाइडिंग एज खजाना विद द बैचेस एट जस्ट 999 रुपीज़, जिसमें आपको मिलेगा रिकॉर्डेड लेक्चर बाई फैकल्टी ऑन PW ऐप। DPP एंड DPP सोल्यूशन इज प्रोवाइडेड इन बिगिनर लैंग्वेज। बैच ऑफिसर SSC जेई, RRB जेई, DDA जेई, NHPC, UPPCL, DSSB जेई, DFCCL, UPPSC, MPPSC, राजस्थान जेई, JSSC जेई, UP RVNL, HPCL, ISRO and all state AZ exam based on new pattern and syllabus. Lecture will be delivering English language class note. DPP and DPP solution is also provided. Chapter-wise short notes will be provided. Weekly test, subject-wise test, mock test is also provided. Live lecture on PW ऐप, और आपको एक एक्स्ट्रा डाउट इंजन मिलेगा जिसमें आप अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। और अगर आप मेरा कूपन कोड RIS200 यूज़ करते हैं तो आपको इंस्टेंट 200 रुपीज़ का डिस्काउंट भी मिलेगा ऑन PW ऐप। जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है। मैंने पहले ही बता दिया आपको, ये जो राजस्थान का विस्तार वाला पोर्शन है वो आप अभी स्किप कर दीजिए। बाकी मतलब जितने भी अब रिसेंट में पेपर हुए हैं वो तो पुराने वाले को ही मान रहे हैं, तो इसके बारे में आप देख लेना। लेकिन अभी लास्ट में पढ़ना, दोनों पढ़ के जाना। मान लो कि भाई क्वेश्चन में आपको ऑप्शन देके पता चल जाएगा कि वो पुराना वाला पूछ रहा है या नया वाला पूछ रहा है, तो वो आपको ऑप्शन से आइडिया लग जाएगा। बाकी पुराना वाले को ही प्रेफर कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, ऑफलाइन टेस्ट दे या ऑनलाइन टेस्ट दे। देखो, सीन क्या है कि अभी जो CT हुआ था राजस्थान में, उसमें 5 ऑप्शन आ रहे थे। ठीक है, तो आपको अभी क्या पता अपना भी जो पेपर हुआ हो उसमें भी जो होगा उसमें भी 5 ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं। इसलिए आप क्या करो कि अगर आपके पास मतलब ऑफलाइन टेस्ट देने की अवेलेबिलिटी हो तो आप ऑफलाइन दो, और अगर नहीं है तब तो आपको ऑनलाइन देना ही देना है। उसके बाद बात करते हैं, सर दिशा पब्लिकेशन के PYQ कर ले तो GK में बहुत हो जाएगा क्या। देखो गाइस, अगर आपने पूरी दिशा पब्लिकेशन अच्छे से लगा ली तो आप 25+ स्कोर कर लोगे, लेकिन थ्योरी तो आपको पढ़नी पड़ेगी। और जो एक उज्ज्वल वाली बुक मैंने जो बताई है, उसमें सारे जितने भी रास्ता में जितने भी पेपर हुए हैं ना, सबके प्रैक्टिस सेट है। तो आप उसको भी आप लगा लेना। PDF वगैरह मैं देख लूंगा, मैं टेलीग्राम चैनल पे अप्लाई मतलब आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अगला कमेंट है, हरियाणा वाले अप्लाई कर सकते हैं क्या। तो गाइस देखो, अदर स्टेट वाले भी इसमें एलिजिबल होते हैं, लेकिन भले ही मान लो आप कैटेगरी से हो, जैसे SC ST OBC किसी भी कैटेगरी से हो, तो अगर आप राजस्थान में मतलब अदर स्टेट वाले अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आप जनरल से ही आपको फाइट करना होगा। ये ओपन टू ऑल एग्जाम है, तो कोई भी दे सकता है। अगला है, सर टेक्निकल में कोई सब्जेक्ट रिसीव कर सकते हैं क्या, टेक्निकल के लिए स्ट्रेटेजी शेयर बता दो, मतलब स्ट्रेटेजी शेयर कर दो। देखो, सब्जेक्ट का ये होता है कि जैसे आपको क्या करना है कि प्रीवियस ईयर के जो जितने भी पेपर हुए हैं उसका आपको एक बार डेटा एनालाइज करना पड़ेगा कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछता है, कितने से नहीं आता है। उस हिसाब से आपको लगे कि मान लो जैसे एक आध नंबर का कोई कुछ सब्जेक्ट है, जैसे कि टॉस है, टॉस से कभी क्वेश्चन पूछता है कभी नहीं पूछता है, तो आप टॉस को छोड़ सकते हो। वैसे ही आप एक बार देख लेना सभी सब्जेक्ट्स का कि किस किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है। जैसे मैं आपको रफ आइडिया दे दूँ कि सॉइल मैकेनिक्स है, उससे अच्छे क्वेश्चन पूछता है। और यहाँ पे एस्टिमेशन कॉस्टिंग से भी कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन पूछ देता है। तो आप एस्टिमेशन कॉस्टिंग आपको पढ़ के जाना ही जाना है। ऑटोकैड से 3-4 क्वेश्चन आता है, तो ऑटोकैड आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, तो एक इसकी भी मैं डिटेल वीडियो बाद में बता दूंगा, लेकिन आप अभी मेरे मतलब उसमें इंतजार में मत रहना कि वीडियो, क्योंकि अभी मेरे पास बहुत कम टाइम बचता है, तो मैं अभी वीडियो मतलब रेगुलर नहीं बना पा रहा। इसलिए आप एक बार क्या करना कि खुद से जो प्रीवियस ईयर के पेपर हुए हों उसको एक बार एनालाइज कर लेना, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अगला है, राजस्थान जेई टेक्निकल के लिए बुक्स बता दो। तो टेक्निकल के लिए तो मैं आपको बताऊंगा कि जैसे आपके पास अगर कोई भी कोचिंग के नोट्स हैं, उस नोट्स को करो। रिवीजन पर्पज़ के लिए या फिर लर्निंग पर्पज़ के लिए आप एक सिविल बूस्टर भी यूज़ कर सकते हो।
ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मैं तो जैसे एक ए की बुक है, वो यूथ वाली, ए की जेई वाली नहीं बता रहा मैं, ए वाली, उसमें थोड़ी मिस्टेक्स कम है एज कम्पेयर टू जेई वाली, तो आप वो वाली बुक भी यूज़ कर सकते हो। और एसएससी जेई के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो आपको लगाने चाहिए। ठीक है। अगला कमेंट ले लेते हैं, सिविल डिप्लोमा के लिए बताओ सर। ना कि जैसे हम और भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, जैसे रेलवे की होगी आपने, आरआरबी जेई का पेपर आने वाला है, और एसएससी जेई 25-24 की भी अगर आपने तैयारी की होगी तो आपको लगता होगा सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। लेकिन एक बार आप सिलेबस देख लेना राजस्थान जेई का, क्योंकि डिप्लोमा में नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कम है एज कम्पेयर टू अदर एग्जाम, तो आप उन सब्जेक्ट्स को नहीं पढ़ना है आपको, और पता चले कि आपने सब कुछ पढ़ लिया और आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो ऐसा मत करना। ठीक है। तो बाकी सेम है जो सिविल के लिए मैंने अभी पीछे वीडियो में बताया है, सेम आपको डिप्लोमा वाले को भी सेम चीज़ फॉलो करनी है, बस नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स आपको थोड़े कम पढ़ने हैं, ये आपको बेनिफिट है। अगला है, सर मैं आईएएस मास्टर की बुक फॉलो कर रहा हूँ, क्या सफिशिएंट है क्या? तो गाइस देखो, सफिशिएंट तो कुछ भी नहीं है, जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ही आपका फायदा करेगा। लेकिन आप क्या कर सकते हो कि सिविल बूस्टर में काफ़ी चीज़ें दी हुई हैं, तो वो आप पढ़ लेना, और टेस्ट सीरीज जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा टेस्ट देना। टेस्ट सीरीज के लिए जो मैंने खुद फॉलो की थी वो आपको बता सकता हूँ, जैसे सिविल बड़ी की स्टडी भी सिविल बड़ी, और टेक्स्ट बुक मैंने फॉलो किया था, तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं। बाकी काफ़ी कोचिंग है, जोन टेक वगैरह भी है, आप अपने हिसाब से देख लेना। बाकी मेरे को वो दोनों बेस्ट लगी थी। सर स्प्रिंग बोर्ड्स के नोट्स की पीडीएफ कहाँ मिलेगी? तो गाइज मैंने जो स्प्रिंग बोर्ड्स के नोट्स हैं वो अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखे हैं, तो वहाँ से आप ले लेना। अभी मैंने पॉलिटी की नहीं डाली है, पॉलिटी की भी मैं डाल दूंगा 1-2 दिन में। बाकी मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी और आर्ट एंड कल्चर के नोट्स डाल रखे हैं, तो वहाँ से आप ले सकते हो। तो गाइज अगला कमेंट लेते हैं, मैकेनिकल भी है क्या? हाँ गाइज बिल्कुल, मैकेनिकल वाले, सिविल वाले और इलेक्ट्रिक वाले तीनों पेपर दे सकते हैं। तो अगला कमेंट हम लेते हैं, अदर स्टेट एलिजिबल है क्या? तो गाइज इसका आंसर मैंने पहले ही कर दिया है। अगला कमेंट ले लेते हैं, हाँ तो अगला कमेंट है एक भाई का, फॉर्मूला बुक की पीडीएफ मिल जाएगी क्या? तो बिल्कुल भाई, टेलीग्राम चैनल पे देख लेना, आपको सिविल बूस्टर या फिर और भी कोचिंग के मतलब जो शॉर्ट नोट्स होते हैं वो आपको मिल जाएंगे। मेडिजी वगैरह के भी जो फॉर्मूला बुक है वो भी आपको मिल जाएगी, तो मेरे टेलीग्राम चैनल से आप उठा लेना। तो अगला क्वेश्चन है, सर जेई में अदर स्टेट वालों का सेंटर कहाँ लॉट होता है? तो भाई ये रेंडमली होता है, मोस्टली तो जयपुर वगैरह साइड ही जाता है, बाकी ये रेंडमली होता है। बाकी अगर आप राजस्थान के ही हो तो आपका होम डिस्ट्रिक्ट है, उसके पास में जो आपका डिस्ट्रिक्ट होगा वहाँ पे आपको मिल जाता है। तो जैसे मैं अलवर से था तो मेरे को जयपुर सेंटर मिला था, तो सीन आपको भी यही हो सकता है, आपका जो आपका होम डिस्ट्रिक्ट है उसी के आसपास कोई सेंटर आपको देगा। तो गाइज इस वीडियो के लिए इतना ही, और सेकंड पार्ट इस वीडियो को हम और बनाएंगे, जिसमें हम एसएससी जेई और रेलवे जेई के जो भी क्वेश्चंस, जो भी डाउट आए हैं आप सभी के, उसकी क्वेरीज को दूर करेंगे। और अगर आपको और भी कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स में बता देना, और मैं उसको भी अगले वीडियो में कवर कर लूँगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।